वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। ये बुक का नाम है सेक्शन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसका चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी। क्या नाम है बेटा? डाइवर्सिटी। चलिए, इससे पहले आज के वीडियो को स्टार्ट करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूल जाइएगा। चलिए, टिक द करेक्ट आंसर। सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? विच मटेरियल डू द पीपल ऑफ कश्मीर यूज टू मेक क्लोथ्स? कश्मीर के जो लोग हैं वो किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं कपड़ा बनाने के लिए? सिल्क का करते हैं, कॉटन का करते हैं, वूल का करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कश्मीर में क्या होती है, गर्मी पड़ती है कि सर्दी पड़ती है? अब समझ जाइएगा आंसर क्या है। आंसर इज वूल। किसका? वूल का, ऊन के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, The people of the foreign lands came to India during which time period? ठीक है, यानी कह रहा है the people of the foreign lands come। ठीक है, people of the foreign lands यानी विदेश की धरती से जो लोग आए थे to India, इंडिया में during which time period, किस समय अंतराल के आसपास आए थे? तो कह रहा है 17 to 18 सेंचुरी, 18 to 19 सेंचुरी, 14 to 15 सेंचुरी। तो राइट आंसर है बेटा 17 to 18 सेंचुरी। नेक्स्ट, विच इज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? ठीक है, आपको बताना है सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है भारत सरकार की। ठीक है, और हमारे भारतवर्ष की। ठीक है, तो हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है। तो इसने सेकंड पूछा है बेटा। कौन सी पूछा है? सेकंड, फर्स्ट नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इंग्लिश। क्या हो जाएगा? इंग्लिश। नेक्स्ट, वेयर डू हिंदूज गो फॉर प्रेयर? हिंदूज पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? ठीक है, गुरुद्वारे में, टेम्पल में, चर्च में। तो आप समझ चुके हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या गुरुद्वारे में, टेम्पल में, चर्च में? तो आंसर है टेम्पल में जाते हैं। नेक्स्ट, विच इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस? क्रिश्चियन का, ईसाइयों का फेमस फेस्टिवल कौन सा होता है? क्रिसमस होता है, होली होता है या ईद होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इज क्रिसमस। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। इंडिया इज वन यूनाइटेड नेशन डेस्पाइट ऑफ ऑल इट्स। ठीक है, कह रहा है कि इंडिया एक यूनाइटेड नेशन है, मतलब कि बहुत सारी चीजों से मिलकर बना, डेफिनेटली स्टेट से, डेस्पाइट ऑफ ऑल इट्स। ठीक है, यानी कुछ ऑल इट्स कुछ हैं इसमें। क्या है ऐसी चीज? ये है डाइवर्सिटी। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी ये भारत एक राष्ट्र बना हुआ है मिलके। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। केम टू इंडिया एंड शेयर्ड देयर कल्चरल हेरिटेज विद इंडिया। ठीक है, कौन आया या कौन आए इंडिया में और उन्होंने शेयर की अपनी क्या कल्चरल और हेरिटेज इंडिया के साथ? कौन थे? फॉरेनर्स। जो भी विदेशी धरती से आए फॉरेनर्स, उनके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा। गिव्स फ्रीडम टू ऑल टू फॉलो एनी रिलीजन। ठीक है, गिव्स कौन देता है फ्रीडम, स्वतंत्रता, टू ऑल सभी को, टू फॉलो एनी रिलीजन, वो कोई सब रिलीजन फॉलो करें, इतनी फ्रीडम मिलती है। तो कौन देता है फ्रीडम? तो राइट आंसर है बेटा आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। नेक्स्ट, वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ वन। हम सभी बच्चे हैं एक के। किसके? क्या आएगा ऑप्शन में? चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है? गॉड। किसके हैं? गॉड के हैं। नेक्स्ट, देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। भारत में कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं? ठीक है, देखिए वैसे तो वेरिएशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जनरली मेन जो लैंग्वेज है वो कितनी है? तो राइट आंसर है बेटा 22। कितनी है? 22। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स कौन सा क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए क्या है, ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन, इंडिया हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव टू फॉलो, जिसको भारत के सभी नागरिकों को फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है। क्या ये बात सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, इंडिया हैज द डाइवर्सिटी ऑफ वेदर एंड सेशन एज वेल। कह रहा है कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, मतलब डाइवर्सिटी मतलब अलग है, बहुत सारी चीजें अलग अलग विभिन्न प्रकार की हैं। वेदर, मौसम भी अलग अलग हैं, सेशन भी है। ठीक है, तो सही बात है क्या है ना? तो इट इज ट्रू। क्या है बेटा? ट्रू है। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, बहुत सारे मौसम है ना। चलिए, उर्दू इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। उर्दू भारत की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या? फॉल्स, नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ईच स्टेट ऑफ इंडिया मेड इट्स ऑन रूल्स। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद
ईच स्टेट, भारत के जितने भी राज्य थे इंडिया के, मेड इट्स ऑन रूल, उन्होंने सबने अपने अपने रूल्स बना लिए। क्या ये बात सही है? फॉल्स है बेटा, है ना। इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सब स्टेट ने अलग अलग नहीं बनाए थे, है ना, पूरे इंडिया का एक ही बना था। चलिए, द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट, रेसेस एंड ट्राइब्स। ठीक है, क्या ये बात सही है? पीपल ऑफ इंडिया, भारत के जो लोग हैं, बिलोंग करते हैं किससे? डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्मों से, जातियों से, रेसेस से, ट्राइब्स से। क्या सही बात है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए, डिफाइन द गिवन टर्म्स। गिवन टर्म्स आ गए हैं, डिफाइन करना है, उनको बताना है, डेफिनेशन देनी है। क्या है पहला? डाइवर्सिटी एंड कल्चर। चलिए, डाइवर्सिटी देखते हैं पहले क्या होती है डाइवर्सिटी। इट इज ए कॉम्बिनेशन, है ना, इट इज, यहाँ पे इज छूट गया बेटा, आप करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, लगा लीजिएगा बेटा। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टिंक्ट और अनलाइक एलिमेंट फॉर वैरायटी। तो डाइवर्सिटी क्या होती है? यानी विभिन्नता, अलग अलग तरह की चीज, है ना। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग चीजें, और अनलाइक जो एक जैसी ना हो, एलिमेंट्स का फॉर वैरायटी, ताकि वैरायटी रहे। तो बिल्कुल सही बात है, डाइवर्सिटी इसी को कहते हैं। और कल्चर की बात करें, इट इज डिफाइंड एज द कस्टम्स, ठीक है, रिचुअल्स, आइडियाज, रिलीजन दैट ए सोसाइटी फॉलो, यानी कि एक सोसाइटी क्या फॉलो कर रही है। ठीक है, कस्टम्स क्या है, उनके रिचुअल्स क्या, आइडियाज क्या, तो उसको कहते हैं हम कल्चर। चलिए नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, अंतर बताना है, डिफरेंशिएट करना है बेटा, है ना। चलिए, पहला इन्वेडर्स एंड सेटलर्स में डिफरेंस बताना है, दूसरा लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी में डिफरेंस बताना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं इन्वेडर्स एंड सेटलर्स। Invaders are the people who invade the country and attack other people's land। ठीक है, invaders वो थे, ठीक है, who invade the country, जिन्होंने एक देश पर आक्रमण किया, and attack other people's land, और दूसरे लोगों के लैंड पर भी कब्जा कर लिया, उन पे अटैक किया। ठीक, जबकि जो सेटलर्स होते थे, सेटलर्स आर दोज पीपल, ये वो लोग होते थे who own the land and defend their land। ठीक है, जो लैंड जमीन वहां पे खरीदते थे, डिफेंड और उसकी रक्षा करते थे, मतलब ये बाहर से आए हैं जैसे, तो इन्होंने वहां पे जमीन खरीदी, अपनी जमीन की रक्षा करते थे। फ्रॉम इन्वेडर्स, बाहर से आए हुए जो इन्वेडर्स है उनसे बचाते थे, ये भी है ना। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये सेटलर जो होते थे जनरली वहीं के लोग होते थे, नहीं तो बाहर से भी कोई आया तो जमीन खरीदते थे, है ना, खेती बाड़ी जो भी करना है उनको, और अपनी जमीन की रक्षा करते थे, तो जनरली वहीं के लोकल पर्सन हुआ करते थे। चलिए, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी जानते हैं इसके बारे में। पहले लिंग्विस्टिक के बारे में बात करते हैं। व्हेन द डाइवर्सिटी आर फाउंड इन द वेरियस लैंग्वेजेस, जब अलग अलग भाषाओं में वैरायटी पाई जाती है, डिफरेंशिएट, है ना, अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। एंड वोकेबुलरी ऑफ पर्सन्स, ठीक है, वोकैब अलग अलग पाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक, यानी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, है ना। रिलीजियस यानी रिलीजन की, धर्म की। When the diversity is found on various religion, जब अलग अलग धर्मों में डाइवर्सिटी पाई जाती, विभिन्नता पाई जाती है, एंड रिलीजियस बिलीफ, उनकी धार्मिक मान्यताओं की, ऑफ द पीपल्स, लोग जो मानते हैं, ठीक है, तो भाई हिंदू कुछ मानता है, क्रिश्चियन कोई मानता है, सिख कुछ और मानता है, ठीक है, तो कहने का मतलब है इस तरह की रिलीजियस डाइवर्सिटी होती है। चलिए अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन की। क्या है पहला क्वेश्चन? हाउ विल यू डिफाइन डाइवर्सिटी, आप डाइवर्सिटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? गिव फ्यू एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देके समझाइए। चलिए, डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बीइंग वेराइड फ्रॉम वन अनदर। डाइवर्सिटी जो होती है एक स्टेट है, ठीक है, स्टेट का मतलब स्थिति, ठीक है, किस चीज की? वेराइड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग रहने की, मतलब अलग रहने का मतलब है सोच विचार, ठीक है, इन सम वे और अदर, ठीक है, इन सब में कुछ तरीकों में या बहुत सारे तरीकों में। अब भाई वो है ना, खाने पीने के तरीके भी हो सकते हैं, सोच विचार भी हो सकते हैं, ठीक है। इट कुड आइदर बी फिजिकल अपीयरेंस, ये फिजिकल अपीयरेंस भी हो सकते हैं, कपड़ों के तौर पे भी हो सकते हैं, लैंग्वेज भी हो सकती है, रिलीजन भी हो सकते हैं, रीजन डाइवर्सिटी भी हो सकती है, ठीक है, ये कई तरह की डाइवर्सिटी हो सकती है, सोच की डाइवर्सिटी भी हो सकती है, किस तरह की थॉट है आपकी, ठीक। एग्जाम्पल की बात करते हैं। फूड एंड ड्रेस स्टाइल अलग अलग हो सकता है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। रिलीजन एंड फेस्टिवल, है ना, डाइवर्सिटी हो सकती है, जो रिलीजियस डाइवर्सिटी के अंतर्गत आती है। लैंग्वेज स्पोकन उसमें हो सकता है, जिसको हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कल्चरल डाइवर्सिटी? कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है? चलिए जानते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स हैविंग वेरिएशन इन इट्स कस्टम, ठीक है, उनके जो संस्कार हैं उनमें विभिन्नता होना,
आइडियाज में, विचारों में, आर्ट में, रिलीजन में, म्यूजिक में, डांस में, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों में है ना वैरायटी होना, अलग अलग होना। द फूड हैबिट्स, खाने पीने की आदतें ऑफ द पीपल, लोगों की। द फेस्टिवल दे सेलिब्रेट, वो जो त्योहार मनाते हैं। एंड देयर आर्ट, वो किस तरह से आर्ट करते हैं। एंड हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट्स की भी हो सकती है। आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट एंड कंट्री, ये हर स्टेट में, हर कंट्रीज में अलग अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट, नेम एनी 4 डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की 4 अलग डाइवर्स मतलब विभिन्न जियोग्राफिकल फीचर के बारे में बताइए, 4 जो अलग अलग हैं ऐसी फीचर्स के बारे में बताइए। चलिए जानते हैं। फिजिकल फीचर्स, क्लोथिंग, फूड, ऑक्यूपेशन, ये हैं भारत में जो कि अलग अलग हैं। फिजिकल फीचर, भाई हिमालय के आसपास लद्दाख में रहने वाला और राजस्थान में रहने वाला, कितनी डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। क्लोथिंग, पहनावे में जम्मू कश्मीर वाले लोग है ना, साउथ इंडिया के लोग, ठीक है। फूड में इडली, सोर है ना, सांभर है ना, ढोकला, ये सब खाते हैं, ठीक है। और दिल्ली वगैरह की साइड आ जाओ, रोटी, दाल, चावल है ना। ऑक्यूपेशन यानी जैसा वो काम करते हैं, सब में विभिन्नता आ जाती है। नेक्स्ट, Which were the foreign traders that came to India in the ancient time, ठीक है। जो फॉरेन ट्रेडर्स थे that come to India, जो भारत आए in ancient time, पुराने समय में। which were, कैसे थे वो, ठीक है, किस प्रकार के थे, जानते हैं। आए थे, अल-मसूदी आए थे, फाहियान आए थे, ह्वेनसांग आए थे, मार्को पोलो आए थे, ठीक है। तो which, ये 4-5 नाम वहां पे दिए हुए हैं, तो ये नाम आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट, इंडिया इज ए लैंड ऑफ मैनी रिलीजन, भारत बहुत सारे धर्मों का क्या है, जमीन है, सॉइल है। नेम एनी 4 रिलीजन्स एंड द प्लेसेस दे गो टू प्रे, ठीक है। तो 4 रिलीजन के नाम बताने और वो प्रे करने के लिए कहाँ जाते हैं ये बताइए, ठीक है। हिंदुइज्म है, इस्लाम है, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है। अदर इंपॉर्टेंट रिलीजन भी है इनके बारे में, जैसे जैनिज्म हो गए, बुद्धिज्म हो गए और जोरास्ट्रियनिज्म हो गए, ठीक है। तो आप जानते हैं, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कहाँ जाते हैं प्रेयर करने के लिए, तो आप लिख लीजिएगा। हिंदू जाते हैं कहाँ बेटा, टेम्पल में, ठीक है। हिंदू कहाँ जाते हैं, टेम्पल में, यहाँ पे छूट गया बेटा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। टेम्पल में जाते हैं, ठीक है। इस्लाम यानी मुस्लिम लोग कहाँ पे जाते हैं, मॉस्क में, ठीक है। तो हम प्रोनाउंस कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। हिंदू जाएंगे बेटा टेम्पल में, ठीक। इस्लाम के मानने वाले मुस्लिम लोग जाएंगे मस्जिद में, मॉस्क में। सिखिज्म गुरुद्वारा में जाएंगे सिख लोग, ठीक है। क्रिश्चियनिटी ये कहाँ जाएंगे बेटा, चर्च में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, चर्च में। तो ये आप ऐड कर लीजिएगा। अदर रिलीजन में 4 ही पूछे थे, वैसे हमने बता दिए, जैनिज्म हो गए, बुद्धिज्म हो गए एंड जोरास्ट्रिज्म हो गए। चलिए नेक्स्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। चलिए, व्हाई इज इंडिया ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिस्कस। इंडिया किस तरह से एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनाइट है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करें, एक्सप्लेन करें। चलिए, इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ कल्चर, इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, रिलीजन्स हैं, बिलीव्स हैं, मान्यताएं हैं, लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, एंड ऑल सच थिंग दैट मेक्स ईच पर्सन एंड इंडिविजुअल एज पर द चॉइस ही और सी मेक्स, ठीक है। और वो सब अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, ठीक है। कोई अलग चॉइस समझता है, कुछ अलग मान्यताएं मानता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मुंबई इज द मोस्ट कल्चरली डाइवर्सिफाइड सिटी ऑफ इंडिया। मुंबई जो क्या है, कल्चरीफाई यानी बहुत सारे कल्चर के लोग वहां पे रहते हैं, बहुत सारे कल्चर का मिक्सचर है वहां पे, ठीक है। पीपल फ्रॉम ऑल रेसेस, बहुत सारे रेसेस से, रिलीजन से, संप्रदाय से, है ना, कास्ट से, क्रीड से, एंड कल्चर रिसर्च देयर, बहुत सारे टाइप के लोग वहां पे रहते हैं, विदेशों से आके रहते हैं, तो बहुत सारे कल्चर का मिक्सचर है वो वहां पे। चलिए, हाउ इज ईच ह्यूमन बीइंग डिफरेंट, एलेबोरेट। कह रहा है कि किस तरीके से हर एक इंसान बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है अपने आप में, एलेबोरेट, इसको एक्सप्लेन करें। चलिए, इंडिया इज फेमस, है ना, फेमस द वर्ल्ड ओवर फॉर इट्स सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडिया क्या है, फेमस है, ठीक है, वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, ओवर फॉर इट्स सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता के लिए, है ना, सिविलाइजेशन के लिए, एंड कल्चर, और कल्चर के लिए। नेक्स्ट, देयर इज डाइवर्सिटी इन द फिलोसफीज, उनकी फिलोसफी, भारत की मतलब फिलोसफी में वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, एंड लिटरेचर, लिटरेचर में भी है, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से, मतलब बंगाली राइटर हो सकता है, तमिलनाडु, तमिल के राइटर हो सकते हैं, अलग अलग राइटर हो सकते हैं ना। द पीपल हैव डिफरेंट सोशल हैबिट्स,
है ना। तो कह रहा है कि जो लोग हैं उनकी अलग अलग आदतें होते हैं समाज में रहने की, हैबिट, सोशल हैबिट्स के बारे में बात कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ देयर ड्रेस, पहनावे को लेकर, मैनर्स, रहने सहने के तरीकों को लेकर, डांस की फॉर्म, है ना, डांस फॉर्म अलग हो सकती हैं, एंड कस्टम्स अलग हो सकते हैं, एंड दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग फेस्टिवल वो मनाते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, भारत के यानी देश के अलग अलग हिस्सों में। नेक्स्ट, विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी इन इंडिया, वो कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है डाइवर्सिटी को भारत में। आंसर कौन कौन से हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर हैं। तो चलिए पहले देखते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स। इंडिया हैज डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स, भारत के पास, है ना, डाइवर्स बहुत सारी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं। फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन्स, बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, टू द हॉट सैंडी डेजर्ट, और रेगिस्तान, है ना, सूरज की धूप में तपता हुआ रेगिस्तान भी है, टू वास्ट रेन फॉरेस्ट, है ना, बारिश वाले घने वन भी हैं, एंड सीज, समुद्र हैं, है ना, सीज हैं, ओशियन हैं। इट बेसिकली हैज ऑल टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, तो यहाँ पे हर टाइप के लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं लद्दाख। लद्दाख इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के उत्तरी हिस्से में है। इंडिया रिमेन्स कवर, है ना, इंडिया रिमेन्स कवर्ड विद स्नो, जो कि बर्फ से ढका रहता है, थ्रू आउट द ईयर, लगभग पूरे साल। वेयर ए वेरी लेस वेजिटेशन इज पॉसिबल, जहाँ पे वेजिटेशन मतलब फल सब्जी वगैरह उगा पाना लगभग संभव नहीं है। केरला इन द साउथर्न पार्ट, दक्षिण की तरफ चलें तो वहाँ पे केरला है। पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का हिस्सा है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ होस्ट ऑफ स्पाइसेज, ठीक है, होस्ट ऑफ स्पाइसेज, यानी कि सबसे ज्यादा कल्टीवेशन उगाए जाते हैं यहाँ पे मसाले, ठीक है। चलिए लाइक जैसे कि पीपर हो गया, क्लॉप्स हो गया, एक्सेट्रा। थर्ड की बात करते हैं इन बंगाल, बंगाल चलते हैं, बिहार चलते हैं। पीपल मोस्टली ग्रो राइस बिकॉज, यहाँ पे लोग ज्यादातर चावल उगाते हैं, राइस उगाते हैं ना, धान उगाते हैं। ऑफ गुड कल्टीवेशन ऑफ पैडी, पैडी का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हिस्टोरिकल फैक्टर की बात कर लेते हैं। इंडिया हैज बीन ए प्लेस विद रिचनेस इन रेस्पेक्ट टू कल्चर, इंडिया एक ऐसा प्लेस है जो कि बहुत ही रिच है इन विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, कल्चर के रेस्पेक्ट में, लर्निंग के, रिसोर्सेज एंड अदर वैल्यूएबल एसेट्स के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव लॉन्ग बीन ट्रैवलिंग टू इंडिया, है ना, विदेशों से, भारत मतलब विश्व के हर कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं ट्रैवल करने के लिए, यात्री के तौर पर आते हैं। एज लर्नर्स, सीखने के लिए, रिसर्चर, रिसर्च करने के लिए, पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्राएं करने के लिए, ट्रेडर्स, व्यापार करने के लिए, मर्चेंट्स, इन्वेडर्स एंड सेटलर्स, कई तरीके से सब तरीकों के लोग लगभग भारत में आए। इंडिया हैज मेंटेन ट्रेड रिलेशंस विद द ईस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज सिंस एंशिएंट टाइम, तो भारत के जो संबंध हैं उन्होंने संबंध अपने बना के रखे हैं। ट्रेड के बारे में बात करें, ईस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्री, ईस्टर्न कंट्रीज से भी, यूरोपियन कंट्रीज से, एंशिएंट टाइम, पुराने समय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी होती क्या है। चलिए, in a nutshell, the rich diversity of India enriches our life and brings harmony and prosperity in the nation। कह रहा in a nutshell, the rich diversity, मतलब कि एक जरा सी जगह में आप कहें rich diversity, बहुत ज़्यादा धनात्मक, है ना, डाइवर्सिटी है ऑफ इंडिया एनरिचेज अवर लाइफ, हमारी लाइफ को भी एनरिच कर देता है। एंड ब्रिंग्स हार्मोनी, हार्मोनी कहते हैं मतलब भाईचारा, एंड प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि लेके आते हैं इन द नेशन, देश में, ठीक है। कौन सा देश, हमारा अपना देश भारत। नेक्स्ट, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया गो हैंड इन हैंड, दोनों हैंड इन हैंड मतलब साथ साथ चलती हैं, यूनिटी भी रहती है, डाइवर्सिटी अलग अलग है लेकिन सब यूनाइट होकर रहते हैं, ठीक है। पीपल लिव इन हार्मोनी एंड पीस इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंसेज, इतने सारे डिफरेंस होने के बाद भी लोग हार्मोनी के साथ, पीस, शांतिपूर्वक यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अंतर हो सकता है, कलर का अंतर हो सकता है, रीजन का अंतर हो सकता है, एक्सेट्रा, बहुत सारे होने के बाद भी वो यूनाइट होके रहते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है, एज एन इंडिविजुअल लिविंग इन इंडिया, जैसे कि कोई इंडिविजुअल भारत में रह रहा है, डू यू रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑल अराउंड यू, क्या आप, ठीक है, रेस्पेक्ट करते हैं इस विभिन्नता का, डाइवर्सिटी का सम्मान करते हैं, हाउ, कैसे करते हैं। चलिए आंसर, इंडिया इज ए कंट्री दैट इज वन नेशन, एक देश है, बिसाइड्स इट्स फिजिकल, जबकि फिजिकल, क्लाइमेटिक एंड रीजनल डिफरेंसेस हैं, अलग अलग चीजें हैं, है ना, फिजिकल तौर पे बहुत अलग अलग है, फिर भी ये क्या है, एक नेशन की तरह है। ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना, तो जब हम लोगों ने क्या किया था, फ्रीडम, स्वतंत्रता संग्राम किया था, किससे, अंग्रेजों के खिलाफ, जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था,
ऑल कम्युनिटीज, सभी धर्म के, सभी कम्युनिटीज के लोग, कम्युनिटीज ऑफ इंडिया वर यूनाइटेड एंड फाउट एज वन, और सभी उनके खिलाफ लड़े और एक होके लड़े। ठीक, नेक्स्ट, देयर इज एन अंडरलाइंग कल्चरल यूनिटी विच बाइंड्स इंडियन पीपल। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, कल्चरल यूनिटी, अंडरलाइंग मतलब ये ऊपर अभी हमने जो डिस्कस किया, नीचे जो, ठीक है, तो कल्चरल है, यूनिटी है, विच ब्लाइंड है ना, बाइंड्स इंडियन पीपल, जो लोगों को बांध के रखती है। फॉर अबर रिलीजियस बुक्स, हमारे रिलीजियस धार्मिक जो बुकें हैं, सेक्रेड रिवर्स हैं, टेम्पल्स हैं, चर्चेज हैं, मॉस्क हैं, गुरुद्वाराज हैं, आर रेस्पेक्टेड एंड एडमायर ग्रेटली बाय ऑल, और इनका सम्मान सभी लोग करते हैं, चाहे जिस धर्म का, रिलीजन का हो, तो सब एक दूसरे को उसको सम्मान से देखते हैं। नेक्स्ट, मैनी रिलीजियस फेस्टिवल सच एज दिवाली, बहुत सारे धार्मिक त्योहार होते हैं जैसे दिवाली है, होली है, एक्समस है, ईद है एंड बैसाखी आर सेलिब्रेटेड कॉमनली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो कॉमनली ये देश के हर हिस्सों में लगभग मनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आज आपने इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखा। तो कैसा लगा आपको सॉल्यूशन? क्या ये सॉल्यूशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है? क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था? कमेंट बॉक्स आपका ही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूले ना, भर दीजिए कमेंट बॉक्स, और आप बताइए कि और कौन से बुक का आपको सॉल्यूशन चाहिए, है ना, इंग्लिश का चाहिए, साइंस का, मतलब कि जिस भी बुक का चाहिए, है ना, अपने स्कूल का नाम और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके लिए सॉल्यूशन लेके आएं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।